और जो भी क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, तो उसको आप फिर से जरूर ट्राई करना खुद से करने की। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और चैप्टर 13 में 13.1 जो एक्सरसाइज है हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज जो करेंगे 13.2 करेंगे। तो 13.2 एक्सरसाइज जो है वो बेलन के ऊपर है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर है। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं बेलन में क्या क्या हमें पता होने चाहिए। ये जो आकृति आपको दिख रही है कोई टंकी के जैसी, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेलन। इसको सिलेंडर कहते हैं, 3D आकृति है, ठोस आकृति है, ठीक है, क्योंकि हवा में कुछ स्थान घेरेगी। तो अगर किसी बेलन की ऊंचाई h है, इसको कहते हैं, आप कहोगे सर ये क्या है, बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर ऊंचाई हमारे पास दे रखा हो h, बेलन के आधार का त्रिज्या, मतलब आधार क्या है, ये वाले को कहेंगे सर ये हमारा आधार है, ठीक है, और ऊपर वाले को भी आधार ही कह देते हैं, ठीक है, सिर्फ नीचे वाले को आधार नहीं कहते हैं, ऊपर वाले को भी यहाँ पर आधार ही कहते हैं। तो आपको सर अगर दो आधार है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सर्कुलर है, वृत्त के आकार का है। तो अगर इसकी त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या अगर r है, ठीक है, त्रिज्या अगर r है, तो इसमें क्या क्या चीज हम बता सकते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पहले नोट कीजिए, अगर हमारे पास बेलन की त्रिज्या या बेलन के आधार की त्रिज्या कुछ भी बोला जाए r, अगर मैं बोलूं बेलन की ऊंचाई, हाइट, अगर दे रखा हो h, तो पहला जो फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिख दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब होता है कर्व्ड, जो घुमा हुआ हो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए एक फॉर्मूला बनता है CSA, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये बनता है 2 पाई RH, जहां पर r त्रिज्या है, h ऊंचाई है, 2 पाई RH। नाइस। अब ये रिप्रेजेंट कौन सा एरिया को कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये क्या है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाले भाग का क्षेत्रफल है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये जो भाग है, ठीक है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपने बताया 2 पाई RH, ठीक है। तो इसको मैंने यहां पर भी लिख देता हूं कि ये जो एरिया है सर हमारा, ये बनता है 2 पाई RH, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछता है कि बेलन का मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कुल का मतलब टोटल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो इसको लिख देंगे TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर TSA कैसे निकलेगा, सोच लीजिए। तो आप कहोगे सर एक बेलन है हमारे पास, मान लो कुछ ऐसा टंकी है, ठीक है, तो इस टंकी में क्या होगा, पहले तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसको कहेंगे सर ये हमारा 2 पाई RH था, अभी आपने निकाला ये 2 पाई RH, तो इसको लिख दोगे सर CSA प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ है, मान लो बंद टंकी है, तो एक ऊपर में ढक्कन है और एक नीचे में ढक्कन है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको सर ऊपर में एक सर्कल है और एक नीचे में सर्कल है, दो आधार का क्षेत्रफल, दो आधार, या फिर कह दोगे दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो आधार का क्षेत्रफल। तो यहां से बोल देंगे CSA क्या होगा सर, CSA तो अभी आपने बताया, याद कर लिया हमने, 2 पाई RH, 2 पाई RH, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, दो आधार का क्षेत्रफल। तो एक आधार का क्षेत्रफल, एक जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल, आप बोलोगे सर ये हमारा पाई R स्क्वायर है, अगर त्रिज्या r है तो ये भी पाई R स्क्वायर होगा। तो टोटल कितना होगा, 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, दो सर्कल का एरिया 2 पाई R स्क्वायर। तो बोलेंगे सर दो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, एक सर्कल का क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, तो दो का क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 पाई R स्क्वायर लिख दिया। इसको थोड़ा मैं लिख रहा हूँ अरेंज करके, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर को समझिए, R स्क्वायर कहने का मतलब R गुना R, ठीक है, R गुना R। तो यहां से आप कह सकते हो सर हमें दिख रहा है 2 पाई R यहाँ भी लिख रखा है और 2 पाई R यहाँ भी लिख रखा है, तो जो 2 पाई R दोनों में दिख रहा है तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो आप अगर 2 पाई R को कॉमन ले लोगे तो बच क्या जाएगा, H प्लस R, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्व होने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है, TSA का फॉर्मूला 2 पाई R इंटू H प्लस R, CSA का फॉर्मूला 2 पाई RH। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई R इंटू H प्लस R। कैसे किया समझ गए, R त्रिज्या है, H ऊंचाई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ ये वाले भाग का क्षेत्रफल हमने निकाला, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वाले भाग के क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे वाले का क्षेत्रफल ऐड कर दिया, ठीक है, बस इतना किया, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है, इसी को यूज करना है हमें।
मान लो अगर कभी खुला बेलन रहेगा, मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा बेलन है खुला है, ऊपर से कोई नहीं लगाया गया वहां पर सरफेस, ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे। अगर हमारे पास खुला बेलन है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको। मान लो खुला हुआ बेलन है तो कुछ ऐसा रहेगा, मतलब यहाँ पर कागज लगाया गया है और ये वाला लगाया गया है, ऊपर से क्या है, ओपन है। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, इसका क्षेत्रफल जो होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले को नहीं जोड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया। खुला बेलन रहेगा तो क्या करेंगे, खुला बेलन में सिर्फ एक ही वृत्त है, ऊपर से तो ओपन है, तो आपको अगर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। चलिए अभी आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा डायरेक्ट सी एस से त्रिज्या और ऊंचाई देकर आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या टी एस से पूछे, ठीक है। क्वेश्चन को उल्टे तरीके से कई लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, समझना होगा करना क्या है हमें। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है कि बोला गया है लंब वृत्तीय बेलन। अब देखो बेलन और लंब वृत्तीय बेलन अभी के लिए आप सेम समझना, देखो होता क्या है, इसको हम कहते हैं बेलन, लंब वृत्तीय बेलन यही है हमारा। एक और बेलन ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जो तिरछा बेलन है, ठीक है। तो आप जो भी बेलन आपको मिलेगा, चाहे बेलन लिखेगा तो भी ऐसे फिगर बनाना, लंब वृत्तीय बेलन बोलेगा तो भी ऐसे फिगर बनाना, ठीक है। तो आपको तिरछा बेलन नहीं बनानी है, ठीक है। तो आपको सर लंब वृत्तीय बेलन समझ लिया हमने, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो आप आधार का त्रिज्या बताइए। तो दिया क्या गया है, आपको ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई के लिए आप ऐसे लिखते हो एच का मान 14 सेंटीमीटर, हमारे पास क्या है, एक बेलन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको दे दी गई है, ऊंचाई आपको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप सी एस से लिखते हो, सी एस से लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर दिया गया है सी एस से बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस का फॉर्मूला क्या बताया, अगर त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो सी एस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ पर यूज कर लीजिए, तो आप बोलो सर 2 पाई आर एच का जो मान है वो 88 के बराबर है, ठीक है। मान भरिए यहाँ पर जितने भी मान दिए रखे हैं, 2 तो 2 है, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 दिया नहीं रहेगा, जब तक नहीं दिया रहेगा 22/7 डालिएगा, ठीक है। आर का वैल्यू डालिए, तो आप बोले सर आर का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है, आर का वैल्यू कहाँ से डाले, नहीं डालिए फिर, ठीक है। तो आर का वैल्यू आर लिख दोगे। एच का मान कितना है, एच का मान 14 सेंटीमीटर देखिए दे रखा है, ऊंचाई 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख दिया, बराबर 88, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 2 से काटा, सॉरी 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ऊपर में क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2 गुना 22 गुना 2 गुना आर बराबर 88, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से, कैसा लिख सकते हैं, आर बराबर 88, ये जो जितने नंबर है यहाँ पर गुना में है आर के साथ, ये सारे के सारे नंबर 88 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, पक्षांतरण विधि। तो आपको सर ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2, ठीक है। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, 2 से काटा 88 को, 44 टाइम्स में कट गया, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा तो आ गया हमारे पास 44/2 इंटू 22। आप एक स्टेप पे भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं कितनी सारी स्टेप लिखिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 से काटा 44 को कितने बार में, 22 बार में कट गया, तो आपका क्या आ गया 22/22। अब किसी भी नंबर को उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है ये फॉर्मेट, x/x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, किसी भी संख्या को उसी से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितना आया त्रिज्या, आपको सर त्रिज्या जो आया हमारा इस बेलन का, वो त्रिज्या आया 1, क्या लिखे, देखो सेंटीमीटर में दिया था ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था क्षेत्रफल, तो त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, त्रिज्या सेंटीमीटर में आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आंसर कर दे, ये आंसर मत करना, नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था व्यास बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए, तो बोला गया था व्यास बताइए। तो व्यास क्या होता है, अगर त्रिज्या अगर हमारा 1 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, है ना, त्रिज्या दोगुना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो गया, क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आएगा तो काफी जल्दी कर लोगे आप, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, मान पुट करना है, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला गया है एक धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ के समझ में आया, बंद बेलनाकार टंकी। बंद कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा अगर टंकी है तो इसको बंद रखना है। मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सीट लगाएंगे ही धातु का, यहाँ पर तो लगाओगे ही प्लेट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हमें मेटल लगाना है, इस वाले भाग को भी पैक करना है हमें ऊपर से, और नीचे में भी मेटल लगाना है, यहाँ पर भी पैक करना है, सभी तरफ से बंद रखना है इसको, ठीक है। तो ये बंद टंकी हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कहां पर जाए, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने मेटल लगाना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr(h), इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr², और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। 2πr वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर में एक πr², एक नीचे πr², अगर त्रिज्या और h ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में दिया गया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, तो ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई आपको बोला गया सर 1 मीटर, ठीक है। व्यास कितना दे रखा है, देखो 140 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर दिया क्या गया है क्वेश्चन में, व्यास दिया गया है, व्यास कितना 140 सेंटीमीटर। तो व्यास का क्या करेंगे, व्यास तो फॉर्मूला में नहीं आता है, फॉर्मूला में तो त्रिज्या आती है, ठीक है। तो आपको सर अगर त्रिज्या आती है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालने में कितना टाइम लगेगा, आपको पता है त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, आपको पता है त्रिज्या जो होगा व्यास का हमेशा आधा होता है। तो आपको सर 140 को 2 से भाग लगा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि आपको पूछा गया है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर चाहिए, वर्ग मीटर मतलब मीटर में बताना है, ऊंचाई मीटर में दिया गया है, तो आप त्रिज्या को भी मीटर में बदल दो। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना की भाग, इतना तो याद होगा 100 का यूज आता है, गुना की भाग। तो आप कह सकते हो सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 910, ठीक है। तो 100 से भाग लगा देंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 70/100, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 7/10 कहने का मतलब 0.7 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख दोगे मीटर, क्लियर है ये। त्रिज्या हमने निकाल दिया 0.7 मीटर, आर का मान आ गया हमारे पास, आर आ गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कितना चादर लग रहा है, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर, टी एस ए निकाले, मुझे बस ये बता दो, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सी एस ए आंसर होगा, या ऑप्शन बी टी एस ए होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए या बी, बी है ना, क्योंकि सभी जगह पर लगा रहे हैं। तो आपको सर टी एस ए निकाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर जो टंकी है वक्र भाग में भी लगा, नीचे में भी लगा, ऊपर में भी मेटल लग रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर आवश्यक, ऐसा लिख देना एग्जाम में क्योंकि आपको लैंग्वेज लिखना है सारा, आवश्यक धातु का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर बेलन का टी एस ए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अभी हमने पढ़ा था। बस मान रखना है हमें, मान रखिए 2 पाई की जगह पर आपको पता है 22/7, आर का मान आपने बोला सर 0.7 है, यहाँ पर 0.7 रख दीजिए, गुना एच प्लस आर, एच का मान आपको दे रखा है 1 मीटर, यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस आर का मान है 0.7, सभी मीटर में है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेशन करके। ये बना 2 इंटू 22/7 इंटू, ये 0.7 जो है, इस पॉइंट को आपने हटाया, इस पॉइंट को अगर आपने हटाया तो आप बोल सकते नीचे में 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दिया, तो ये बन गया आपका 7/10 गुना, इसको जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 1.7, ठीक है, 1.7। अब यहाँ पर भी वही काम करिए, इस पॉइंट को हटाइए और बोलोगे सर नीचे में 1 लगाया, पॉइंट को हटाकर, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये 10 बनेगा नीचे में, 7 से 7 को काटा, ये कट गया हमारे पास, बन गया आपका 22 गुना 2 44 गुना 17/100,
44 को 17 से गुना करिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 44, यहाँ पर लिख रहा हूँ 17। 7 चौके 28 का 8 हासिल 1, 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 चौके 28 29 30, ये 308। 44 को 1 से गुना करेंगे, ये बन गया 44। तो कितना आ रहा है 8 4 4 3 7, तो ये बन गया 748 बटा 100। 748 बटा 100 को लिख सकते हैं सर, नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे, 7.48 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर स्क्वायर कैसे लिख दिया, इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखो आपका जो ऊंचाई था ये मीटर में दिया गया था, त्रिज्या क्या था मीटर में था, तो क्षेत्रफल मीटर वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर। तो आपको सर इतना धातु का हमें आवश्यकता है, ठीक है, ताकि ये टंकी हम बना सकें। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप क्या करना, इसको खुद से करने की जरूर कोशिश करना। आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट है तो डी लिख दो या फिर मुझे बता दीजिए। क्लियर। ठीक है, हमने बस टीएसए निकालना था, व्यास दिया गया था, हाइट दिया गया था, बस इकाई सेम किया और फिर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर काफी सारे कंसेप्ट आप सीखोगे, समझना क्या क्या चीज यहाँ पर बोला गया है। धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है। अब पाइप की जो लंबाई होती है, देखो जनरल बोलचाल की भाषा में ना हम कहते हैं ये पाइप इतनी लंबी है। लंबाई कहने का मतलब आपको दिया रखा है ये 77, इतना क्लियर है कि सर इसकी लंबाई यही कहलाएगी। तो जो पाइप की लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी क्या, जो पाइप की लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है, अगर उसको खड़ा कर देंगे तो आप कहोगे सर वही ऊंचाई हो जाएगी, तो आप कह सकते हो सर इसको हम ऊंचाई कह देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये जो ऊंचाई है h, एक सेकंड, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सबसे पहले तो ये दे दिया गया है इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, इकाई के साथ लिखना है हमेशा। ठीक है, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया इसका एक अनुप्रस्थक काट का आंतरिक व्यास 4 है और बाहरी व्यास 4.4 है। अब अनुप्रस्थक का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर मैं एक बेलन ऐसे बनाऊं, ये पाइप है मान लो, बेलन है, अगर हम इधर से इसको देखते हैं, यहां से अगर आप देख रहे हो, मान लो आपका आई यहाँ पर है, आप इधर से देख रहे हो, तो आपको बेलन की लंबाई दिखेगी, ये पूरा दिखेगा। ठीक है, ये दिखेगा, आपको पूरी लंबाई दिख जाएगी बेलन की। लेकिन अगर मैं इधर से देखना स्टार्ट कर दूं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मेरा आंख यहाँ पर है और इधर से मैं देखना चाह रहा हूँ, तो हमें दिखेगा क्या, बस ये सर्कल दिखेगा क्या, बस यही सर्कल दिख पाएगा, पूरी लंबाई नहीं दिख पाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ऐसे केस में ये वाली लंबाई दिखती है, सॉरी ये वाला सर्कल दिखता है। बताइए क्लियर है। फिर ऐसे केस में हमें ये दिखता है बस। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, जो रिंग दिख रहा है आपको ऐसा मोटाई, ठीक है, तो आपको सर यही, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर अनुप्रस्थक भाग। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थक भाग। समझ में आया अनुप्रस्थक क्या होता है, ऊपर वाला या नीचे वाला जो एरिया है ना उसी को अनुप्रस्थक कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर। हम अगर ऊपर से पाइप को देखने लगे तो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को कहते हैं अनुप्रस्थक काट, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हो क्वेश्चन में बोला गया है इसके क्रॉस सेक्शन के आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, 4 और 4.4। अब आंतरिक और बाहरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर कुछ जो पाइप बना हुआ है, कोई पाइप प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई भी मेटेरियल का बना हुआ है, उसकी कुछ मोटाई है, तो हमें अंदर में भी एक सिलेंडर दिखेगा और बाहर में भी एक सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर इसमें जो अंदर वाला जो सिलेंडर है, अंदर वाला जो बेलन है, इसको क्या, इसमें बस ये बताया इरफान कि अगर हमारे पास कोई बेलन है, तो बस यही बता रहा था कि इधर से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो जो आपको ये भाग दिखेगा ना, ये वाला भाग, इसी भाग को कहते हैं अनुप्रस्थक भाग, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, या फिर यहां से, ठीक है, तो ऊपर और नीचे का जो भाग दिखता है इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थक भाग। तो इसी अनुप्रस्थक भाग का आपको आंतरिक और बाहरी व्यास दी गई है। तो आप कह सकते हो सर इसमें अंदर में भी एक सिलेंडर है और बाहर में भी एक सिलेंडर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी कुछ मोटाई है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी कुछ मोटाई है इसकी। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है सर अंदर वाला जो बेलन है इसकी व्यास जो है, इसको मैं डी लिख दे रहा हूं, तो आपको सर डी का मान हमें दे रखा है। डी कितना दे रखा है आपको सर, आंतरिक व्यास डी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अंदर वाले बेलन का
व्यास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि सर बाहर में भी एक बेलन बन रहा है, बाहर में भी एक बेलन बन रहा है और इसका व्यास ये वाला है। अब इसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये जो व्यास है इसको मैं कैपिटल डी लिख दे रहा हूं, तो कैपिटल डी का मान कितना दे रखा है? आप बोले सर बाहर वाला जो व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर है। यहां तक बताइए सभी को क्लियर है? क्वेश्चन को बस समझाया हूं, क्लियर है इतना? आंतरिक व्यास कितनी है, बाहरी व्यास कितनी है, लंबाई कितनी है, क्लियर है, ठीक है, नाइस। तो मुझे बताइए अगर अंदर वाला व्यास 4 सेंटीमीटर है तो अंदर वाला त्रिज्या कितना होगा? अगर मैं यहां से लिखना चाहूं आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है हमेशा, तो आप कह सकते हो आंतरिक त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, तो आर लिख दोगे सर 4 का आधा, ठीक है, तो लिख देंगे सर 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर आंतरिक व्यास, सॉरी बाहरी व्यास, सॉरी बाहरी त्रिज्या, क्योंकि बाहरी व्यास तो 4.4 है ना, बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या जो होगी तो इसको एक नाम दे दो कैपिटल आर, वो छोटे वाले आर से अलग है, कैपिटल आर है, बड़ा है, ठीक है। तो आपको सर ये क्या करेंगे 4.4 का आधा, तो ये आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 नहीं 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अंदर वाला त्रिज्या हमने निकाल लिया और बाहर वाला त्रिज्या हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक बेलन है, कुछ ऐसा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगा। देखो बेलन कुछ ऐसा हमारा बन रहा है इस बार, यही पाइप है, ठीक है। इसमें एक अंदर में बेलन है, एक बाहर में बेलन है। तो क्वेश्चन के पहले वाले भाग को आप पढ़िए, तो पहले वाले भाग में बोल रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हम लिख रहे हैं आंतरिक CSA, आंतरिक CSA कहने का मतलब अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर में जो आपका सिलेंडर बन रहा होगा ये वाला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, ठीक है। तो आप सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका त्रिज्या यूज करेंगे, तो इसका त्रिज्या यूज करेंगे तो आप क्या बोलोगे सर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है यहां से यहां तक है, ये वाला r, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये यहाँ पर स्मॉल r को यूज करेंगे, अंदर वाले का त्रिज्या यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई RH, ठीक है। h क्या है, चाहे अंदर वाला बेलन लीजिए चाहे बाहर वाला बेलन लीजिए, उसकी ऊंचाई तो सेम है ना, ऊंचाई तो 77 है, ऊंचाई आपको दिया गया है कि h का मान 77 है, ठीक है। तो 77 सेंटीमीटर लंबी बोली गई थी, तो ऊंचाई अंदर वाले का भी 77 है, बाहर वाले का भी 77 है, बस त्रिज्या अलग अलग है। अब वैल्यू पुट करिए 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का मान आपका आ जाएगा 2, ठीक है, अंदर वाला का 2 है, और h का मान कितना 77 है। इसको सॉल्व करिए, 7 से काटा 11 बार में कट गया, कितना आ रहा है 22 गुना 2 44, और 11 दूनी 22, ठीक है। इसको गुना किया और इसको गुना किया, 44 को 22 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। आप अगर 44 को 22 से गुना करोगे क्या मिल रहा है, 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना किया 8, फिर 4 को 2 से गुना किया 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़ने पर मिल रहा है 8, 8 8 16 का 6, हासिल 1 9, तो ये मिल रहा है आपका जोड़ने पर गुना करने पर 968, और इकाई क्या लेंगे, देखो रेडियस भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो आपका आ जाएगा वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्लियर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया हमारा, वो हमारा फाइनल ये आंसर आ गया एक भाग का, ठीक है। तो एक भाग का आंसर तो आ गया, अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्लियर, ये क्लियर है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बोलूंगा मुझे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सेकंड वाला भाग है, तो सेकंड वाला भाग में आपसे पूछा गया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वाला जो बेलन है वो बड़ा है, इसमें बड़ा वाला त्रिज्या यूज कर लीजिए। तो बाहर वाला त्रिज्या क्या है, तो आपको सर बाहर वाला त्रिज्या कैपिटल आर है, यहां से अगर मैं मेजर करूं तो ये हमारा कैपिटल आर है इतना पूरा, ठीक है। बाहर वाला का त्रिज्या कैपिटल आर और उसका मान है 2.2, ठीक है। तो यहां पर आप यूज करिएगा 2 पाई कैपिटल आर, बाहर वाला का त्रिज्या इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई तो सेम है दोनों का, अंदर वाला और बाहर वाला, कई बार बता चुका हूं, 2
इंटू पाई का मान आप रख दोगे सर 22/7। आर का मान आपको पता है इस बार 2.2 लेंगे, इस बार 2 नहीं लेंगे, इस बार 2.2 लेंगे बाहर वाला, ठीक है। और एच का मान तो 77 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसको गुना किया, 7 से काटा तो 11 बार में कट ही गया। ये मिल रहा है आपका 22 गुना 2 44, इन दोनों को गुना किया 44 इंटू 2.2 इंटू 11। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, कैसे करेंगे, 44 को 22 से गुना करना है, 2.2 से गुना करना है। देखो अभी आपने ऊपर में गुना किया था, 44 को 22 से गुना किया था, क्या आया था 968 आया था ना। 44 को जब 22 से गुना किया था तो 968 आया था। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आपको इतना पता सर फिर से गुना नहीं करेंगे, 44 को 22 से गुना करेंगे तो 968 आएगा, ठीक है। 968 तो आएगा ही, बस एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पर 96.8 को बस 11 से गुना करना है। इसको गुना करिए, तो इसको मैं गुना कर देता हूँ यहाँ पर 968 को बिना दशमलव का गुना करता हूँ पहले, तो ये मिल जाएगा, एक से गुना करोगे तो 8 6 9, फिर एक से गुना करोगे 8 6 9, इसको जोड़िए कितना मिल रहा है 8, 6 8 को जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1, ये 10, ठीक है। तो आ गया 10648, दशमलव एक अंक के बाद लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव है एक अंक के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आप सर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, अगेन ऊंचाई और त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर हुआ। तो हमने बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला यहाँ पर, तो हमारा आंसर आया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेकंड भाग भी सॉल्व हो गया आपसे, बताइए सेकंड भाग भी सॉल्व हो गया। यस यस और नो, क्लियर है। तो आंतरिक भी निकाल लिया, बाहरी भी निकाल लिया। अब आपसे तीसरे भाग में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पे आते हैं। एक पार्ट और था, देखो तीसरे पार्ट में बोला गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अगर हम बोला जाता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मुझे आप लोग बस यस या नो में आंसर देना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अंदर वाले का क्षेत्रफल और बाहर वाले का क्षेत्रफल को ऐड कर दो, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, क्या यह सही है या नहीं। आप लोग बताओ पहले। तो गौरव कह रहे हैं सही है सर, क्या हम अंदर वाले और बाहर वाले को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। हिमांशु भी कह रही है हाँ सही है। बाकी बच्चे बताइए, मैं सभी से जानना चाहता हूँ। अफाक, रुजदा, रजनी, हाँ सभी का आंसर वाई आ रहा है, ठीक है। आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगा, अगदास ने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हैरानी होगा कि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये गलती मत करना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो, अभी समझने पे फोकस करना। अभी देखो कुछ देर के लिए आप चैट में कुछ मत लिखो, पूरा ध्यान समझने पर लगाइए, ठीक है। क्या आंसर आएगा सारी चीज आ जाएगी, समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर अंदर वाला क्षेत्रफल तो ऐड करेंगे, अंदर वाला लेंगे। मान लो इसको पेंट करना है हमें, ठीक है, इसको पेंट करना है, समझो इसको। अगर मैं कर रहा हूं इस पाइप को पेंट करना है हमें, तो कहां कहां पेंट होगा, अंदर वाले में पेंट होगा, अंदर वाले में पेंट होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पेंट होगा, बाहर वाले सिलेंडर पे पेंट होगा, ठीक है, वहां तो पेंट कर दिया सर, बाहरी वाला भी निकाल कर रखा है, जोड़ देंगे। उसके अलावा मुझे दिख रहा है सर एक रिंग दिख रहा है हमें ऊपर में, ठीक है, एक रिंग दिख रहा है ऐसा, इस आकृति को सर्किल के अंदर जो सर्किल दिखता है ना, इसको रिंग कहते हैं, एक वृत्त के अंदर वृत्त। तो आपको सर एक रिंग ऊपर में दिख रहा है और एक ऐसा ही रिंग मुझे नीचे में भी दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम रिंग है, ठीक है। तो एक ऊपर और एक नीचे में दो रिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका टीएसए निकालना हो, अगर मुझे इसका टीएसए निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो क्या 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 चीजें हमें करनी होंगी, समझिएगा अभी, ठीक है। चलो यहां से अगर मैं कर रहा हूं इसका टीएसए बताइए, तो टीएसए के लिए क्या क्या लिखना होगा आपको। आप बोलोगे सर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, ठीक है, वो तो निकाल कर रखा है भाग 1 में। उसके बाद आपको सर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, बाहरी सीएसए ले लो, ठीक है, ये भी सेकंड वाले भाग में निकाल कर रखा है। उसके बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा,
सर और हमें 2 रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, एक रिंग ऊपर में और एक रिंग नीचे में, तो 2 रिंग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 2 रिंग का क्षेत्रफल। रिंग क्या होता है? रिंग कैसा आकृति होता है? एक सर्कल के अंदर सर्कल है, इस वाले को, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ये हमारा एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, जैसा अंगूठी। क्लियर है? समझ में आया? तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 2 रिंग। तो आंतरिक हमने निकाल कर रखा है, बाहरी हमने निकाल कर रखा है, लेकिन 2 रिंगों का क्षेत्रफल हमें नहीं पता। तो अभी हम क्या करेंगे? 2 रिंगों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो 2 रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? फिर से आते हैं, कुछ चीजों को सीख लेते हैं पहले, फिर इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक नए पेज पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक पेज पर ले लेते हैं, पहले यहां समझ लेते हैं, फिर इसको यूज कर लेंगे। ये नहीं चाहिए था हमें एक वृत्त चाहिए, ठीक है। समझना इसको। अगर मैं कह रहा हूं एक हमारे पास वृत्त है कुछ ऐसा, एक और वृत्त है कुछ ऐसा, एक वृत्त के अंदर मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा एक रिंग कुछ बनता हुआ ऐसा, ठीक है। चलो ये आपको रिंग दिख रहा है। तो आपको कि सर इसका अगर मुझे सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, मुझे क्या चाहिए? इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। समझना इसको ध्यान से, मुझे ये वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्वेश्चन में दे क्या रहे, क्या क्या दिया रहेगा? तो आपको दिया क्या क्या है? आपको दिया गया है अंदर वाले जो सर्कल है, अंदर वाला जो वृत्त है, इसका त्रिज्या स्मॉल आ रहा है। बाहर वाला जो सर्कल है, इसका त्रिज्या जो है कैपिटल आ रहा है, ठीक है। ये स्मॉल आ रहा है, एक कैपिटल आ रहा है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या बड़ी, बाहर वाला का बड़ा है, अंदर वाले का छोटा है। तो मुझे बताइए हम क्या ऐसा कर सकते हैं? पहले क्या करो, आप बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल दीजिए, पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो बड़े वाले का। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। आपको भी सर ये पूरा एरिया आ जाएगा अगर हम पूरा बड़ा वाला का एरिया निकाले तो, ठीक है। बताइए तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये बाहर वाला जो सर्कल है इसका एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? अब अंदर वाले सर्कल का एरिया बताइए। अगर मैं बोलूं अंदर वाले सर्कल का एरिया बताइए, तो अंदर वाले जो सर्कल है इसका जो एरिया है अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर यूज करेंगे, छोटा वाला त्रिज्या, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया को घटा दूं, इस वाले छोटे वाले सर्कल का एरिया को मैंने घटा दिया, जो भी पाई आर स्क्वायर छोटा वाला लिखा, ठीक है, इस पार्ट को घटा दें, तो क्या आएगा? यहाँ पर देखो मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ। आप कहोगे सर जैसे ही आप अंदर वाले सर्कल को आप घटाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको आ जाएगा रिंग का क्षेत्रफल। समझ में आया? तो इस रिंग का जो क्षेत्रफल बनेगा आपका, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल बनता है, आपको सर रिंग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, रिंग का क्षेत्रफल, ये क्या कहेंगे? सर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए। क्लियर है? ये क्लियर है? तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाइएगा, आपको रिंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अभी मुझे चैट में लिख के बताइए क्लियर है कि नहीं है। हाँ पाई फिर कॉमन ले लेंगे, आपको कहोगे सर पाई यहां भी दिख रहा है आपको, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, तो पाई को कॉमन ले लीजिए, 2 बार लिखने का क्या फायदा, ठीक है। तो पाई को आप कॉमन ले लोगे, पाई जैसे ही कॉमन लोगे बच जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये समझ में आया कि रिंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बन गया हमारे पास ये। ओके, तो ये रिंग का क्षेत्रफल होता है। कभी भी अगर मैं यहां से दूं, कभी मैं एक और फिगर से समझा दे रहा हूँ, फिर से रिपीट हो जाएगा आपको कि सर अगर कुछ ऐसा फिगर है, चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कुछ ऐसा फिगर है जहां पर आपको पता है अंदर वाले का त्रिज्या अगर r1 है, बाहर वाले का त्रिज्या अगर r2 है, अलग अलग नाम दे दिया बस, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? रिंग का जो क्षेत्रफल बनेगा पाई कैपिटल R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 का स्क्वायर बड़े वाला का माइनस छोटे वाला का स्क्वायर, ठीक है, पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर। कौन सा एरिया दे रहा है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। क्लियर? समझ में आया? हमें क्या करना है? एक वृत्त में से दूसरे वृत्त को घटा देना है, इसको मिटा दे रहा हूं, आप ऊपर वाला याद रखिएगा, एक ही फॉर्मेट में याद रखो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो
तो रिंग का क्षेत्रफल हमने समझ लिया। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, पिछले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, आपको सर एक रिंग जो ऊपर में दिख रहा है, ये समझिएगा, ऊपर वाले जो रिंग है, इस एक रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा? आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। एक रिंग का क्षेत्रफल, ये बोलोगे सर क्या बनेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहरी वाली त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। हुआ क्या है, बाहर वाला सर्किल, चलो इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये भी हटाइए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना सोच लेना, फिर बाहर वाला बड़ा वाला वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का एरिया को घटा दीजिए, पाई कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यही ठीक है, इतना ही रहने दो। ठीक है, अब ये तो एक रिंग का आया, ऐसा ऐसा कितना रिंग है, कितना रिंग है इस सिलेंडर में? आपको भी सर एक ऊपर में है और एक नीचे में है, दो रिंग है ना, तो दो रिंग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? हमें एक का नहीं चाहिए, हमें तो दो का चाहिए। तो दो रिंग का क्षेत्रफल, इसी को आप क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे, इसको 2 से गुना कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? एक रिंग का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर का आया, 2 से गुना कर दिया क्योंकि दो रिंग है। तो आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 तो लिखेंगे ही, पाई देखिए यहाँ पर भी आया है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई को कॉमन ले लीजिए। देखो आर भी दोनों में है, तो आर को कॉमन नहीं ले लेना, ठीक है, क्योंकि आर अलग अलग है, एक जगह पर कैपिटल आर है, एक जगह स्मॉल आर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आपको हो गए सर, यहाँ पर लिख देंगे 2, पाई को कॉमन लिया, और यहाँ बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं इसलिए कॉमन नहीं आ रहा। 2 के जगह पर 2 लिख दिया, पाई के जगह पर मैं पाई लिख दे रहा हूँ, सॉरी पाई के जगह पर अभी पाई ही रहने दो। आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान याद करो, आपको 2.2 दे रखा था, स्मॉल आर का मान आपको 2 दे रखा था, यहाँ पर आप लिख दोगे सर 2.2 का वर्ग, 2.2 का वर्ग माइनस स्मॉल आर 2 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2 इंटू पाई का मान आपका आ जाएगा 22/7 गुना 2.2 का वर्ग। अगर 22 का वर्ग याद है तो काफी आसान होगा, 484 होता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो हमें गुना करना पड़ेगा, 22 को से गुना करिए, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर गुना करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको जोड़ोगे 484। ठीक है, 484। लेकिन आपको अगर 2.2 को 2.2 से गुना करना है तो क्या करेंगे, तो आप उसे 484 तो लिख ही देंगे, एक दशमलव यहाँ अंक है, एक दशमलव अंक यहाँ पर है, तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये मिल जाएगा आपका 2.2 का वर्ग 4.84 माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। ठीक है, इसको गुना करिए, सॉरी इसको 2 इंटू 22/7 सॉल्व करिए, 4.84 को 4 से घटाइएगा, 4.84 में से 4 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 0.84। ठीक है, ये पता नहीं, इसमें कोई तो डाउट नहीं होना ना, 4.84 में से 4 घटाया तो 0.84 आया। ठीक है, तो इसके आगे अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन में डाउट हो तो बिल्कुल बता सकते हो, कोई बात नहीं, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको हटा दें, इसके बाद देखो क्या बन रहा है, आपको अगर सर यहाँ के बाद पॉइंट को हटाया, पॉइंट को जैसे ही हटाओगे नीचे में 1 लगा दोगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है 8 और 4, तो 2 जीरो नीचे में लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका 84। 7 से 84 कटेगा क्या, कितने बार में कटेगा, 12 सत्ते 84, तो 7 से काटा 84 को तो ये कट जाएगा 12 बार में। अगर इसमें कोई डाउट है तो ऐसे काट लेना आप, तो आपको दिख जाएगा 7 एकम 7, 1 14, 7 दूनी 14, कट गया 12 बार में। ठीक है, तो आ गया 12 बार में। ऊपर में क्या बन रहा है, 22 गुना 2, 22 को 2 से गुना किया 44 गुना 12 बाई 100, इसको गुना करिए, क्या मिल रहा है, 44 को 12 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 44 को 12 से गुना करके क्या मिल रहा है, इतना तो कर सकते हो आप लोग, ये तो काफी सिंपल है, 44 गुना 12, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है 8, 8 4 12, और यहाँ पर 5 जोड़ा तो 528, तो मिल रहा है 528/100। 528 को 100 से भाग लगाएंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.28। इकाई क्या होगा, देखो यहाँ पर सारी त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई थी, क्षेत्रफल है रिंग का क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। क्लियर, अभी बताइए इतना क्लियर है, दो रिंगों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अभी आंसर नहीं आया, इतना करने के बाद भी हमारे पास आंसर नहीं आया है, ये बस और सिर्फ दो रिंगों का क्षेत्रफल आया। ठीक है, चलिए, अब आपने बोला था सर अगर हमें निकालना हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, से अब भाग 3 का जो फाइनल आंसर बनने वाला। अच्छा जतिन, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा। जतिन आप सुन रहे हो, ठीक है, ओके।
1 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो TSA आपका है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, जो अंदर में बन रहा था हमारा सिलेंडर, आंतरिक CSA, आंतरिक CSA प्लस बाहरी CSA, बाहर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 रिंगों का क्षेत्रफल। तो हमने लिख दिया यहां पर 2 रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है। सभी को ऐड कर दीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद है कि सर इसको जब सॉल्व किया था तो यह आया था हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस लगा दिया बाहरी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बाहरी वाला मुझे नहीं याद है, देख लेते हैं कितना आंसर है। तो इसका आंसर था 1064.8, ठीक है। तो इसको बोल दोगे सर ये आ गया 1064.8। सेकंड वाले भाग में सॉल्व किया था इसको 0.8 प्लस 2 रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंग का क्षेत्रफल अब गया 5.28, 5.28। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। इन सभी को आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने का तरीका आपको पता है, पहले मैं लिख दूंगा 1064.8, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 968 में कोई दशमलव नहीं है, तो 968 ऐसे लिख देंगे, 0.0 कर देंगे, 5.28, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 5, यहाँ पर 28, बाकी जो खाली स्थान उसमें 0 भर दीजिए। इसको जोड़िए, कितना आंसर आ रहा है जोड़कर, 8 आएगा यहाँ पर। 8 और 2 को जोड़ा 10 आया, 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10 8, 18 का 8 हासिल 1, 6 6 12, 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 का 0, ये 2000 यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो याद है आपका 2038.08, ठीक है। क्षेत्रफल है तो कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी गई थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बना भाग 3 का, ठीक है। समझ में आया। तो काफी सारा चीज इसमें किया, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीज इसमें सीख रहे हो आप लोग। तो इस क्वेश्चन की PDF जब सेंड करूंगा तो इसको एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इस मैंने काफी छोटा कर दिया है। समझ में आया क्या, बताइए, पूरा समझ में आ गया। तो ये पूरा PDF में आपको सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप खुद से जरूर इसको ट्राई करना, समझने की कोशिश करना, एक बार रीड करना और खुद से जरूर बना लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो पूरे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में। इसको मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, एक रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और इस रोलर की लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया नहीं गया है कि रोलर किस आकृति का है, मुझे बताओगे रोलर कैसा रहा होगा, रोलर कैसा रहेगा, ये सोचने की बात है। घन रहेगा क्या, घनाव रहेगा क्या, बेलन रहेगा या शंकु रहेगा, रोलर कैसा रहेगा, रोलर बेलन रहेगा, तो कॉमन सेंस है, ठीक है। रोलर बेलन रहेगा, ठीक है, बेलनाकार रहेगा, कुछ ऐसा आकृति रहेगा। तो आप कह सकते हो बेलन जो है, सॉरी जो हमारा रोलर है कुछ ऐसा रहेगा। अच्छा स्क्रीन शायद रुक रही है, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है अभी दिख रही है, ओके। तो आपको कुछ ऐसा बेलन रहेगा। तो इस बेलन की, इस मतलब ये जो रोलर है हमारा, इस रोलर का लंबाई 120 है, 120 सेंटीमीटर का ये लंबाई है, और ये क्या है हमारा व्यास है, ठीक है, ये व्यास है, ठीक है। तो आपको सर व्यास का कोई मतलब नहीं है, हमें हमें तो त्रिज्या चाहिए, लंबाई से मतलब नहीं है, हमें तो ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो आपको जो लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ये जो लंबाई है यही तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी ना। तो आपको सर हमें दे रखा है ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ साइड में, फिगर भी आपको देखते रहना है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास कुछ रोलर है, ठीक है। तो आपको सर ये जो h है, जो लंबाई है, उसी को आपने ऊंचाई बोल दिया सर 120 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, व्यास बोल दो सर 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर व्यास 84 है तो मुझे बताओ कि त्रिज्या कितना आ जाएगा। अगर आप कह रहे हो व्यास जो है हमारे पास
84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 42, है ना। आर का मान कितना आ जाएगा? 84 को 2 से भाग लगा देंगे, तो आर आ गया आपका 2 चौके 8, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में लिख लिया, ठीक है। ऊंचाई आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम क्या निकाले, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ आपको, अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। अभी मैं अपने स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, अभी जहां पर मेरी पिक्चर आती है उसको देखिए, ठीक है। ये मेरे पास एक समतल है, ठीक है। ये एक समतल है जिस पर हम रोलर, मान लीजिए खेल का मैदान है, फील्ड है, और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोलर चला रहा हूँ। ये रोलर है हमारे पास, ठीक है, ये रोलर है सिलेंड्रिकल। तो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को देखिए, ये जो व्हाइट कलर का कुछ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क किया मतलब इसको फिक्स कर दिया कि ये फिक्स पॉइंट है, और मैंने क्या किया, इस जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको मैंने जमीन पर लगा दिया, ठीक है। उसको जमीन पर ऐसे कुछ फिक्स कर दिया, ऐसे, ठीक है। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रही है? कुछ ऐसा फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब बोलोगे सर यहां से क्या होगा, जब ये रोलर स्टार्ट होगा घूमना, तो ऐसे ये रोल कर रहा है, ठीक है। तो जब दोबारा से, समझिएगा, जब दोबारा से ये वाला पॉइंट जमीन पर घूमकर एक चक्कर आएगा, तो कहेंगे सर एक चक्कर पूरा हो गया। जब दोबारा से ये पॉइंट एक चक्कर लगाने के बाद जमीन पर ठेकेगा, तो कहेंगे सर एक चक्कर पूरा हो गया। इतना क्लियर है? एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? तो एक चक्कर में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगा? एक चक्कर में जो भी क्षेत्रफल तय करेगा वही तो तय करेगा ना जो इसका क्षेत्रफल है। इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, यही वाला भाग तो जमीन से टकरा रहा है, ग्राउंड से यही टकरा रहा है ना। ये वाला भाग क्या ग्राउंड से टच हो रहा है क्या? मुझे बताइएगा, ये रोलर का ये वाला जो भाग है ग्राउंड से टच हो रहा है क्या? बताइए। आप बोलोगे नहीं सर ये वाला थोड़ी टच हो रहा है, ऐसा थोड़ी रोलर खड़ा है, रोलर तो ऐसे खड़ा है, ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाला भाग टच नहीं हो रहा है, ये वाला भाग टच नहीं हो रहा है, तो आप कह सकते हो एक, यहां पर समझना ये था, एक चक्कर में जो क्षेत्रफल तय करेगा वो क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए क्योंकि बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ग्राउंड पर रोटेट होता है, राउंड करता है। साइड वाले क्षेत्रफल, ये वाला भाग आप समझना, ये वाला अभी स्क्रीन दिख रही होगी, ये वाला भाग और ये वाला भाग तो जमीन से टकरा ही नहीं रहा, ठीक है। तो हमें बस रोलर में ये वाला निकालना है। तो आप कहोगे सर एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, बस इतना लिख दीजिए, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल को समतल कर देगा। तो आप कहोगे सर इसका बेलन का, रोलर का या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस ये वाला भाग ही तो टच हो रहा है ग्राउंड से, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपके पास 2 पाई RH, 2 पाई RH। 2 का मान तो 2 ही होगा, कांस्टेंट है, अचर है, 2 के जगह पर 2 लिखा, पाई के जगह पर आपको पता है 22/7 लिखते रहेंगे, R का मान 42 और H का मान 120, ठीक है। ये 100 करके आया हमारा, ठीक है। काटे इसको, 7 से काटा 42 को 6 बार में कट गया, तो आपका आ रहा है 22 गुना 2 44 इंटू 12 गुना 6, 12 गुना 6 72, 720, ठीक है। तो 72 को अगर मैं 44 से गुना कर दूं, पहले एक जीरो लगा देंगे बाद में, तो इसका कितना मिल रहा है, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, ठीक है। फिर गुना करोगे 4 दूनी 8, 7 चौके 28, कितना आ रहा है इसको जोड़ने पर, 8, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 के 11 का 1 हासिल 1 2 1 3, 3168। तो ये कह सकते हैं क्या कि एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल सर ये समतल करेगा वो क्षेत्रफल होगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि एक चक्कर का तो आपने निकाल लिया, मुझे आप बताओ कि इस पूरे ग्राउंड को समतल करने के लिए रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? बुक है ना आपके पास, देखिए कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 500 चक्कर बोला गया था, ठीक है। 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल निकाल दीजिए,
अगर 1 का आपने निकाल लिया है तो काफी आसान है। तो आपको सर 500 चक्कर में, 500 चक्कर में समतल किया गया भाग, समतल किया गया भाग का क्षेत्रफल या फिर समतल चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल जो होगा वो 500 इंटू 3168 होगा। ठीक है, ये 500 है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो ये बोलोगे सर ये क्या आएगा, 500 इंटू 3168। ठीक है, ये आ रहा है। इसको गुना करिए, देखिए कितना मिल रहा है। अच्छा, एक जीरो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक गलती हुई है, समझना। 44 को 72 से गुना किया तो 3168 आ रहा है। एक जीरो यहाँ पर था, इस जीरो को भी आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, स्क्रीन शायद रुक रही है, आज थोड़ी सी ये इशू आ रही है स्क्रीन की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं या फिर इसको, ठीक है चलो ठीक है, अभी सही नहीं हो रही है तो मैं एक बार स्क्रीन, चलो अभी ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था कि 44 को जब 72 से आपने गुना किया तो आपका आया 3168। आपको 720 से गुना करना था तो एक जीरो लगाओगे ना लास्ट में, 3168 के बाद जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 500 गुना 31,680। इसको गुना करना है तो आप पूरा मत गुना करिए, आप सिंपली क्या करिए, 3168 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे सर 3168 को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, 8 पंजे 40 का जीरो, हासिल 4, 6 पंजे 30, 4 34 का 4, हासिल में 3 अब आ गया हमारे पास, 5 एकम 5, 6 7 8, 3 8, 3 जोड़ दिया तो 8 आया। अब हमारे पास 5 3 15, 15840। ठीक है, तो इसको गुना करोगे तो मिल जाएगा 15840। अब जीरो लगाइएगा कहां कहां से, तो 2 जीरो 5 के बाद है तो 2 जीरो लगा दिया, एक जीरो यहां पर था तो एक जीरो लगा दिया, तो 1584 के बाद 4 जीरो आ गया। और इसका जो इकाई लिखेंगे, आपने फिर से बोला सर सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। क्या हम इतना आंसर बोल दें कि ये हमारा आंसर होगा, मैदान का क्षेत्रफल यही होगा? देखो बोलने के लिए तो बोला जा सकता है, आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको दिखेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताइए, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें तो मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस लास्ट स्टेप। ठीक है, तो एक स्टेप और करिए, एक स्टेप और करिए, आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन करो, ये मैंने शायद आपको पहले भी बता रखा है कि अगर मुझे कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो इतना तो पता है सर कि ये 100 से भाग लगा देंगे, कई बार यूज किया, आज की क्लास में भी हमेशा यूज करते हैं, 100 से भाग लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो, वर्ग हो गया, इस बार 100 से भाग लगा के काम नहीं चलेगा, वर्ग हो गया ना, तो 100 के वर्ग से भाग लगाएंगे, मतलब 2 बार 100 से भाग लगाना पड़ेगा, 100 गुना 100। ठीक है, मतलब 100 के वर्ग से भाग लगाएंगे, क्योंकि वर्ग हो गया तो 100 के वर्ग से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे, 1584 के बाद 4 जीरो लिखने के बाद एक बार 100 से भाग लगाया, फिर 100 से भाग लगाया, 2 बार 100 से भाग लगाया। ठीक है, क्लियर, 100 गुना 100 से भाग लगाएंगे, 100 का वर्ग कर दिया, 100 का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, 100 का आप अगर वर्ग कर दोगे तो आ जाएगा 1 के बाद 4 जीरो। ठीक है, इतना नहीं ध्यान रखिए, बस इस तरीके से करो, 100 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो आप बोले सर कितना जीरो कटेगा, 1 2 2 जीरो काटा, फिर 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो कट गया, तो कितना आ रहा है, आप बोलो सर 1584 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा मैदान का क्षेत्रफल। ये फाइनल आंसर आएगा आपका। क्लियर, तो फाइनल आंसर ये आया, मैदान का क्षेत्रफल। कुछ नहीं किया, सिंपल सा स्टेप्स थे हमारे, बस यहाँ पे समझना था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या किया, लंबाई व्यास, पहले व्यास से त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या निकालने के बाद आपने बोला सर त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई दी गई है, तो एक के चक्कर में लगाएगा क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये निकालने के बाद आपने एक चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल निकाला, इसको 500 से गुना कर दिया ताकि हमने आ जाए 500 चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल। ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, तो आप बोलोगे सर इसको बदल दिया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 10,000 से भाग लगाया, हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हिंट के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करना जरूर। पहला नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। बोला गया किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दे रखा है, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल देना। त्रिज्या आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दे रखा है, एच का मान दे रखा है 3.5 मीटर, इसको आप मीटर में बदल लेना। उसके बाद बोला गया 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का इतना खर्च लग रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। तो पहले आप CSA निकालोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, और फिर उसको 12.5 से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंट है आपके लिए, इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रहने दीजिए, क्वेश्चन 7 रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको CSA निकालना है, क्योंकि आपको पता है कोई भी हीटर अगर है तो गर्म करने वाला भाग क्या होगा, ये वाला गलत गर्म करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ट्राई करिएगा, अगले क्लास में सारे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन जो मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ट्राई करना। ठीक है, चलिए अभी कोई डाउट है तो बताइए। क्लास में अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आई आपको, तो मैं रुक रहा हूँ अभी थोड़ी देर, बताइए।